गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, एक चेयर आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, ताकि राधिका मैम आप सभी को कुछ आसन चेयर से रिगार्डिंग भी सिखाने वाले। राधिका मैम आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आप सभी से अनुरोध है कि जैसा वैशाली जी ने कहा, आप एक चेयर साथ में जरूर रखें, क्योंकि मैंने पहले भी ये प्रैक्टिस करवाई है, बट आज मैं वापस से एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। क्योंकि नॉर्मल जो हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कुछ ऐसे आसन हैं जिनको हमें करने में दिक्कत होती है। एज कह लीजिए, जॉइंट्स का पेन कह लीजिए। तो आज मैं आपको चेयर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करवाऊंगी सेशन के बीच में। तो अगर आपके पास चेयर होगी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत ही इजी प्रैक्टिस है। अगर आप उसको एक दो बार भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे तो आप खुद भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको काफी बेनिफिट्स मिले। सेशन शुरू करने के पहले जिन्हें भी आसन पे बैठने में कंफर्ट हो, वो अपने आसन पर आके बैठे। जिन्हें लगता है कि वो जमीन पर आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, वो बेड पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जब भी आप बैठे, एक चीज का ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने पीठ को, अपनी कमर को सीधा रखना बहुत जरूरी है। किसी भी आसन में अभ्यास करते टाइम, ध्यान करते टाइम, प्राणायाम के टाइम कमर का सीधा होना बहुत जरूरी है। सभी लोग अपनी कमर को, गर्दन को सीधी एक लाइन में ले आए। स्वयं में अवलोकन करें। अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मे हटा दें। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट जब तक आपकी आंखें बंद नहीं होती, चश्मे को हटा दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। अपने चेहरे को एकदम ढीला कर लें, एकदम रिलैक्स कर लें, कोई भी तनाव नहीं। माथे को ढीला छोड़ें, आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों के साथ कुछ क्षण इसी स्थिति में स्वयं के साथ बने रहें। स्वयं में स्वयं का अनुभव करने का प्रयास करें। सुख आसन की स्थिति। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है। अगर नहीं तो उसे और सीधा करें। पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। खुद में शांत होने का प्रयास करें। जब भी आप योग के अभ्यास में स्वयं से जुड़ते हैं, वही योग का अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है, स्वयं से जुड़ना। तो जितना आप शिथिल रहेंगे, जितना आप अपनी इंद्रियों को, अपने ज्ञान चक्षु को, अपनी आंखों को बंद रख के स्थिर रूप से बैठे रहेंगे, उतना आप स्वयं के अंदर जा पाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और उसे पूर्ण रूप से बाहर निकाल दें। एक बार और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और पूर्ण रूप से बाहर। बिल्कुल भी श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण ना करें। रचना भाव से अपने श्वास से जुड़ने का प्रयास करें। देख जाने का प्रयास करें कि किस प्रकार आपकी श्वास आपकी नासिका से होते हुए, आपके कंठ प्रदेश से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करती है और किस प्रकार धीरे धीरे बाहर आती है। पूरी चेतना, पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के प्रति, नाभि से लेकर नासिका तक, नासिका से लेकर नाभि तक पूरे श्वास को महसूस करें, अनुभव करें।
और इसी के साथ शांत मन के साथ स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करेंगे। कपालभाति के लिए खुद को तैयार करते हुए सभी लोग अपनी कमर को सीधा करें और अपनी चेतना को अपने मणिपुर चक्र यानी कि अपने नाभि वाले स्थान पर लेकर जाएं। अपनी पूरी चेतना को अपनी नाभि पर केंद्रित करें, अपने ध्यान को नाभि पर लगाएं, अपने अग्नि तत्व पर लगाएं और इसी के साथ श्वास भरते हुए पहला राउंड कपालभाति का आरंभ करें। पूरी क्षमता के साथ अपने पेट को, अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचें और तेजी से श्वास को नासिका से बाहर आने दें। जिस प्रकार मैंने आपको पिछले कुछ सेशंस में सिखाया है, उस प्रकार अपने अभ्यास के प्रति ध्यान को लगाते हुए अभ्यास करें। कंधों में कम से कम मूवमेंट, जितनी तेजी से आप नाभि को अंदर खींचेंगे, आपकी श्वास उतनी तेजी से बाहर आएगी। आपके शरीर शुद्धि के लिए, आपके कपाल शुद्धि के लिए, आपकी कफ शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे पहले राउंड को विराम दें। इसी स्थिति में बने रहें। दूसरे और आज के आखिरी राउंड कपालभाति के लिए पूरी क्षमता के साथ संकल्प लेते हुए एक लंबी गहरी श्वास लें और कपालभाति शुरू करें। तेजी से श्वास को बाहर निकालें, पूरे ध्यान को अपने नाभि चक्र पर रखें, अंदर की ओर जाने दें, अपने अग्नि तत्व को एक्टिवेट होने दें, उत्तेजित होने दें। तेजी से श्वास बाहर और धीरे धीरे सभी लोग अभ्यास को विराम दें। कुछ क्षण अभ्यास के बाद आने वाले प्रभाव को महसूस करें, श्वास की गति के अंतर को महसूस करें। ये सभी प्रक्रियाएं आपको धारणा के लिए, ध्यान के लिए कहीं ना कहीं तैयार करती हैं। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने जोड़ लें। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवान, किसी भी पावर में, एनर्जी में जहां आप विश्वास रखते हैं, उनके बारे में सोचें। मन ही मन उनको नमन करें। अपने खूबसूरत जीवन के लिए उनको धन्यवाद बोलें और इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग लंबी गहरी श्वास लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। शांति, शांति, शांति। हथेलियों में घर्षण करें। गर्माहट को, ऊर्जा को हथेलियों के बीच आने दें। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं हथेली पे, उनको एक्टिवेट करें और धीरे से नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर मसाज करें, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम, नमस्कार।
सेशन में आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले आज हम अभ्यास करेंगे पद्म कोण आसन का। पद्म कोण आसन के लिए बहुत आराम होगा अपने पैर के तालू को मिलाएं। अब हो सकता है कि जिन्हें घुटनों में दिक्कत है, जिनके हिप्स में थोड़ा सा ओपनिंग का प्रॉब्लम होता है, उनके घुटने ऊपर रखें। कोई तकलीफ की बात नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। इस प्रकार पैरों को जोड़ लें और अपने हाथों की इंटरलॉक, अपनी उंगलियों को मिलाते हुए इस प्रकार पैरों को पकड़ लें। अब पैरों को पकड़ने के बाद अगर आपके लिए स्वयं में कंफर्टेबल हो कि आप अपने पैरों को अंदर की ओर ला सकते हैं तो लेकर आए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो जहां पर आपके पैर हैं वहीं रखें और अब यहीं से अपनी क्षमता अनुसार घुटनों को हल्का हल्का नीचे लेकर आए। रेखा मैम, आप इसका अभ्यास थोड़ा आराम से करिए अगर आपको घुटनों में तकलीफ है। इसी प्रकार अभ्यास करें, कुछ क्षण स्थिति में बने रहें और हल्का हल्का जो आपकी जंघा के पास, आपके घुटनों के पास, आपकी पिठियों में आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उस पर अपने ध्यान को लेकर जाए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस। इवन अगर आपको कुछ दिन, पूरे दिन काम करने के बाद शाम में, रात में पैरों में दर्द महसूस होता है तो आप इस प्रकार अपने बेड पर कुछ क्षण बैठ सकते हैं। अब यहीं से पैरों को इसी स्थिति में छोड़ें, पैरों में कोई भी हलचल ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को सामने की ओर रखें और अब यहीं से अपने हाथों को आगे की ओर मूव करते हुए पूरा अपनी गर्दन को, अपने सिर को, अपने कमर को आगे की ओर झुकाएं। पैरों में कोई हलचल नहीं होगी, पैरों की स्थिति वही रहेगी क्योंकि आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे आपको आपकी जंघा में खिंचाव बढ़ते हुए महसूस होगा। उस खिंचाव को महसूस करें। ये सारी प्रैक्टिसेस आज के आगे आने वाले अभ्यास के लिए आपको तैयार कर रही हैं, तो इसका अभ्यास जरूर करें। और अब धीरे धीरे पीछे की ओर वापस आए, पैरों की स्थिति वही बनाए रखें और एक आखिरी बार अपनी उंगलियों को सामने की ओर फैला लें, मिलाकर कोहनियों को सीधा रखें और अपने हाथों को ऊपर की ओर खिंचा, गर्दन को सीधा रखें। अब आप जैसे ही ऐसा करेंगे खुद ब खुद आपके घुटने हल्के से ऊपर आएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये आपकी बॉडी का नेचुरल वेट बैलेंस करने का तरीका है, होने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने खिंचाव पर ध्यान दें, ऊपर की ओर, कमर को सीधा रखें, गर्दन सीधी, हाथों को साइड से वापस, पैरों को सामने की ओर खोल लें और सामने की ओर खोलते हुए दोनों पैरों को साथ में मिलाएं। आपकी जंघा, आपके घुटने, आपके पैर के पंजे साथ में मिले हुए, पैर के पंजों को सीधा रखें जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ताकि आपके घुटने के नीचे वाला भाग, आपकी जंघा के नीचे वाला भाग जमीन पर, आपके आसन पर टच हो सके। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे कमर के लिए और पैरों के लिए। सबसे पहले अभ्यास के लिए, वक्रासन के लिए अपने दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के बगल में। अब आप जब घुटनों को मोड़ते हैं, ये मैंने ध्यान दिया है, घुटनों को मोड़ने के पश्चात काफी बार आप अपने दाएं घुटने को साइड में इस तरीके से गिरा देते हैं ताकि आपको आराम महसूस, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि जब तक आपका दायां घुटना यहाँ पर सीधा नहीं होगा तब तक आपके पेट पर दाएं साइड प्रेशर नहीं आएगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। ऐसा करने के बाद आपका बायां हाथ थोड़ा पीछे की ओर, जितना पीछे की ओर जा सकते हैं आप, पर जाने के बाद ऐसा नहीं कि इतना पीछे रखें कि आपकी कमर पीछे की ओर खिंच जाए। सामान्य रूप से रखें, कमर को सीधा रखें और अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ अपनी बाईं तरफ घूमने का प्रयास करें। आज मैं आपको वक्रासन थोड़ा अलग तरीके से करवा रही हूँ, तो उस प्रकार ही करें। अपने दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़े,
और पूरा अपनी बाईं तरफ जाए। इस तरीके से आपके बाएं साइड के कंधे में आपको एक खिंचाव महसूस होगा, आपकी कमर सीधी रहेगी। गर्दन को सीधा रखते हुए बाईं तरफ जाएं। और अब जो हम वक्रासन हमेशा करते हैं, उस वक्रासन के लिए अपने दाएं हाथ को पीछे रखें, बाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को पकड़ लें और एकदम अपनी कमर से, अपने पेट से लगाएं। और ऐसा करने के पश्चात अपनी कमर को, अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाएं। सभी लोग अपने राइट साइड घूम जाएं। आपका लेफ्ट पैर एकदम सीधा, राइट पैर मुड़ा हुआ और आपके लेफ्ट हाथ ने राइट पैर को पकड़ा हुआ है। पीछे की ओर खिंचाव दें, सामान्य श्वास प्रश्वास। कमर को सीधा रखें, ऊपर की ओर खींच कर रखें। धीरे धीरे आगे की ओर वापस। आपके राइट पैर को सीधा करें, लेफ्ट पैर को मोड़ें और फिर से इस चीज का ध्यान दें कि आपका लेफ्ट पैर साइड में ना खुले। सीधा रखें, लेफ्ट पैर का पंजा राइट घुटने के बगल। एक बार हम वापस से इधर भी एक मॉडिफाइड डिफरेंट तरीके से करेंगे ताकि कमर में पहले एक खिंचाव आए। उस खिंचाव के लिए सिंपली अपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को सपोर्ट दें, राइट हाथ को पीछे रखें और पूरा अपने राइट साइड घूमें ताकि आपकी कमर में एक खिंचाव आए, आपकी गर्दन में एक खिंचाव आए। इससे हम वक्र आसन में और बेहतरीन रूप से जा सकते हैं। अब सामने की ओर आए, अपने लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर रखें, राइट हाथ से अपने लेफ्ट घुटने को, लेफ्ट पैर को पकड़ें और पूरा अपनी लेफ्ट साइड घूम जाए। कमर से, गर्दन से पूरा लेफ्ट साइड घूमें। राइट पैर को एकदम सीधा रखें, अपने पेट को दबने दें, पेट को अंदर लेकर जाएं, चेस्ट को खुला रखें, कमर में खिंचाव ऊपर की ओर और रिलैक्स करें। यहीं से पैरों में पैंट बराबर दूरी यानी 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लें। और अब हम करेंगे जानु शीर्षासन का अभ्यास। जानु शीर्षासन के लिए अपने राइट पैर को मोड़ें और राइट पैर का तालू आपके लेफ्ट जंघा को बस छुएगा। काफी बार हम ऐसा करते हैं कि जब हम पैरों को इस प्रकार टच करते हैं तो हम उसको लेफ्ट पैर के अंदर रखते, ये नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपके राइट पैर का तालू आपकी लेफ्ट जंघा को टच करेगा ताकि आपको एक सपोर्ट मिले। इस प्रकार इस सपोर्ट को मेंटेन करें। कोशिश करें कि आपके राइट पैर का घुटना जमीन पर लगा रहे, लेफ्ट पैर एकदम सीधा हो। अब यहीं से हाथों को साइड से ऊपर उठाएं, हथेलियां एक दूसरे की तरफ, पूरा अपनी कमर को खिंचाव दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर को, अपनी गर्दन को, अपने सिर को, अपने हाथों को अपनी बाईं तरफ लेफ्ट साइड झुका दें और कोशिश करें कि आप अपने या तो टखनों को पकड़ें या पैर के पंजे को पकड़ें, जो आपके लिए कंफर्टेबल। और जितना आप अपने पेट को अंदर की ओर दबाएंगे उतना आपके लिए नीचे जाना आसान हो। अपनी नजरों को अपने घुटनों की तरफ रखें, आंखें खुली रखें और कुछ क्षण सामान्य श्वास में बने रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आए, हाथों को नीचे लाएं, राइट पैर को सीधा करें और इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड करेंगे। सभी लोग लेफ्ट पैर को मोड़ें, लेफ्ट पैर का तालू राइट जंघा के बगल में, लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे रखने का प्रयास करें और राइट पैर को एकदम सीधा रखें। अब यहीं से पूरा हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव दें, हथेलियां एक दूसरे की तरफ, ओढ़ियां सीधी, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ आए। या तो अपने पैर के पंजे को पकड़ें
और या तो अपने टखनों को पकड़े, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपनी कमर, गर्दन, सिर को नीचे की ओर झुकाएं, पेट को अंदर की ओर दबने दें, कमर को आगे की ओर खींचने दें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। नेत्र घुटने की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। ऊपर की ओर आए, हाथों को साइड से नीचे लाएं और पैरों को खोलें। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास अपने घुटनों के लिए। घुटनों के अभ्यास के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमने वक्र आसन में किया था, राइट पैर को मोड़े, राइट पैर का पंजा लेफ्ट घुटने के बगल में। अब अपने हाथों से राइट जगह के नीचे उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पूरा अपनी राइट थाई को, राइट जगह को पेट से मिला दें। कमर को सीधा रखें और अब यहीं से कमर को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर को, राइट पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। अगर आप इतना भी उठा पाए कोई तकलीफ की बात नहीं है। धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को धीरे ही करना है, तेजी से नहीं करना। धीरे धीरे ऊपर। ये सारे अभ्यास आपको जमीन पर बैठने में मदद करते हैं, आपके घुटनों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत लाभदायक है। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अपनी उंगलियों को हटाएं और दाएं पैर को, राइट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर की तालू को, पंजे को अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। आपका राइट घुटना ऊपर की ओर रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपने लेफ्ट हाथ से राइट पंजे को पकड़ें, सपोर्ट दें और अपने राइट हाथ से राइट घुटने को सपोर्ट दें। पूरा अपने घुटने को अपनी चेस्ट से लगाएं, ऊपर की ओर उठाएं, जितना आप ऊपर की ओर उठा सकते हैं, और अपने हथेली से नीचे की ओर दबाएं। इस स्थिति में कमर को सीधा रखें, कमर को ना मोड़ने दें, ऊपर की ओर, जितना ऊपर की ओर आप ला सकते हैं, और नीचे की। इससे आपके राइट हिप्स में, राइट घुटनों में एक ओपनिंग आएगी। ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर और नीचे। अपने पैरों को सामने की ओर खोलें। इन दोनों अभ्यास को लेफ्ट साइड पे करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ें, लेफ्ट पैर का पंजा राइट घुटने के बगल में। उंगलियों को नीचे की ओर इंटरलॉक करें, लेफ्ट साइड को पकड़ लें और अब यहीं से कमर को सीधा रखते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, एक बार और ऊपर और नीचे। अब अपनी उंगलियों को हटाएं, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर लाएं, अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ें, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने को नीचे से सपोर्ट। अब अपने घुटने को पूरा ऊपर की ओर लाएं और चेस्ट से मिलाएं, नीचे की ओर दबाव दें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलें, पैरों को साथ में मिलाकर रखें, हाथों को साइड में अपने नितंब के बगल में रखें, कमर को सीधा करें, आपके नेत्र सामने की ओर, और पूरा कमर को खिंचाव देते हुए सामने की ओर देखते हुए पैरों को साथ में रखते हुए दंडासन की स्थिति में बने रहें। इसी दंडासन की स्थिति में
सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों को, अपने पंजों को आगे की ओर खिंचाव दें, पूरा आगे की ओर खींच दें, जैसे कोई आपके पंजे को पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। पीछे की ओर लेकर आए, पूरा आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे और पीछे। अब अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करें और धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसन। 2 आसन करेंगे, जिसके पश्चात हम चेयर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। 1 second राधिका। यस वैशाली। परमश्रय सर, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? सर, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर पाएंगे प्लीज? राधिका, यू कैन कंटिन्यू। यू कैन कंटिन्यू राधिका। वैशाली कंटिन्यू करूं? हाँ। ओके। सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएं। पहले अभ्यास के लिए अपने पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी बनाएं, 1 से 1.5 फीट का अंतर। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नीचे देखें, पैरों को सीधा रखें, सामने की ओर, बाहर की ओर ना हो। हाथों को सामने की ओर उठाएं, इंटरलॉक करें, मिला लें, हथेलियों को पलट दें और पूरा सिर्फ और सिर्फ पहले अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर लाएं, अपने कान से मिलाएं और पहले अपने शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव। ऐसा कर लेने के पश्चात अपनी नजरों को, अपने नेत्रों को सामने किसी ऐसे बिंदु पर लगाएं जो कि हिल ना रहा हो। अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा करें। इसके पश्चात श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और इसी स्थिति में सामान्य रूप से बने रहें। जितना आप अपने शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दे सकते हैं, उतना खिंचाव दें ऊपर की ओर। धीरे धीरे नीचे आए, एक बार और अपनी दृष्टि को सामने की ओर लगाएं और श्वास भरते हुए खिंचाव दें, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें, जितना खिंचाव आप दे सकते हैं, और नीचे। अब यहीं से हाथों को नीचे लाएं, पैरों में कंधे बराबर दूरी ही बनाकर रखें और हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार में जोड़ लें। जैसे हम नमस्कार बनाते हैं, उसी प्रकार आपके हाथ ऊपर की ओर नमस्कार में जुड़े रहेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, और इसी तरीके से अपने पूरे हाथ को, अपने शरीर को दाईं तरफ झुकाएं, एल्बोज को सीधा रखें, बीच में आए, बाईं तरफ झुकाएं, सीधा बीच में आए, राइट साइड दाईं तरफ झुकाएं, बीच में वापस आए, लेफ्ट साइड झुकाएं, वापस आए, एक बार और राइट साइड, वापस, और लेफ्ट साइड, वापस। हाथों को नीचे लाएं और पैरों के बीच करीबन 4 फीट का अंतर करें। अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए ही पैरों को फैलाएं। ऐसा कर लेने के पश्चात पैरों को सामने की ओर सीधा रखें। जब भी हम पैरों को खोलते हैं, नॉर्मल हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि हमारे पैर बाहर की ओर होते हैं। ऐसा ना करें, पंजों को सीधा रखें। अब अपने अंगूठों को अंदर रखते हुए, उंगलियों को बाहर रखते हुए हाथों को कमर पर लाएं और पूरा अपनी कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाएं। ऐसा करते ही आपके चेस्ट में एक ओपनिंग आएगी और आपके कंधे खुल जाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी कमर को खिंचाव दें, गर्दन को सामने सीधा ही रखें और 90 डिग्री के एंगल पर सामने की ओर आए। सामने की ओर देखें,
घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें। भारत सर, पैरों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाएं, आपके पैरों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। करीबन 4 फीट का अंतर रखना जरूरी है ताकि आपका शरीर आराम से नीचे जा सके। और अब यहीं से हाथों को जगह पर रखें, हाथों को नीचे सरकाते हुए पूरा अपनी कमर, गर्दन, सिर को नीचे की ओर झुका दें। अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें, सामान्य श्वास प्रश्वास में यहां बने रहें। पैरों के पीछे आने वाले खिंचाव को महसूस करें। प्रसारित उत्तान आसन या उग्र आसन में बने रहें। जितना आप अपने पेट को अंदर की ओर दबा सकते हैं दबाते जाएं और नीचे की ओर झुकते जाएं। जितना आप नीचे की ओर झुकाव देंगे पैरों में खिंचाव बढ़ जाएगा। धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आए, हाथों को ऊपर की ओर सरकाएं और हल्का सा घुटने को मोड़ते हुए पैरों को अंदर लाएं। अब यहां से सभी लोग चेयर को लेकर आएंगे। चेयर को ले आए और चेयर पर बैठ जाए। अब चेयर पर बैठने के बाद एक होता है हम नॉर्मल आराम की स्थिति में चेयर पर बैठते हैं इस प्रकार, क्योंकि हमें अभ्यास करना है। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कमर का सीधा रखना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग ये कोशिश करें कि हल्का सा अपनी चेयर पर ऐसे बैठें, अपने हिप्स को थोड़ा आगे करके बैठें ताकि आपकी कमर सीधी रहे और आप पूरा अंदर की ओर ना झुकें। इस चीज का ध्यान दें। पैरों में, घुटनों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें और पैर के तालू से लेकर पूरा घुटने तक सीधी एक लाइन, ताकि आपके पैरों में भी कंधे बराबर और घुटने बराबर अंदर। इस चीज का ध्यान दें। मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों ने अपने पैरों को बाहर की ओर छोड़ा हुआ है, ऐसा ना करें। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन चीज का ध्यान दें, उससे आपका अभ्यास बेटर हो। अब यहीं से सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हाथों को पूरा ऊपर से ले जाते हुए अपनी चेस्ट के सामने नमस्कार में लाएं। हाथों को सीधा सामने की ओर खोलें, हथेलियां जमीन की तरफ। सामान्य श्वास अपने कान से मिलाएं और जितना पीछे की ओर आप बेंड हो सकते हैं पीछे की ओर बेंड हो। अपने चेस्ट को ओपन करें, गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं और यहीं से अपनी कमर को खींचते हुए, पीठ को खींचते हुए आगे की ओर आने का प्रयास करें। जितना आगे की ओर आप आ सकते हैं, पैरों में गैप को ना बढ़ाएं और या तो अपने हाथों को सामने अपने मैट पर रखें और नहीं तो अपने टखनों को पकड़ लें, जो आपके लिए आरामदायक हो। पेट को पूर्ण रूप से दबने दें, अपनी दृष्टि को नीचे की ओर रखें, पैरों की तरफ, और यहीं से हल्का सा अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए, दाएं घुटने को पकड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं और दाएं पैर को, राइट पैर को ऊपर की ओर अपनी कुर्सी पर रख लें, ताकि आपकी पूरी राइट साइड आपकी चेस्ट से मिली रहेगी। और अपने घुटने के नीचे दबाव देते हुए पैरों को पकड़ें। सभी लोग इस स्थिति में आए और अब यहीं से पूरा अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। अष्ट संचलन आसन। अपने पैरों को आगे की ओर रिलीज करें, हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, पूरा अपने कमर से झुकाव देते हुए आगे की ओर झुकें और अपने घुटनों को, अपने टखनों को पकड़ें। अब इसी एक्सरसाइज को लेफ्ट साइड पे करेंगे। लेफ्ट साइड को उठाएं और लेफ्ट साइड के पंजे को कुर्सी पर रखें, पूरा अपनी चेस्ट से, अपनी कमर से मिला दें और अब धीरे से अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को पीछे की ओर ओपन होने दें, खुलने दें। लेफ्ट पैर को रिलीज करें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं, खिंचाव देते हुए आगे की ओर झुकें, अपने टखनों को पकड़ें। पुनः इसी चीज को दाईं तरफ दोहराएं,
दाएं पैर को ऊपर लाएं, राइट पैर को ऊपर लाते हुए पंजे को कुर्सी पर रखें और पूरा अपने पेट से कमर से मिलाते हुए सीधा कर दें। अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को पीछे लेकर जाएं। आप जब भी अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में कहां पर खिंचाव, कहां पर दबाव आता है वो महसूस करना है। राइट पैर को रिलीज करें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं और पूरा खिंचाव देते हुए आगे की ओर वापस आए। अपने एंकल्स को पकड़ें और अब इसी अभ्यास को पुनः लेफ्ट साइड पे करेंगे। सभी लोग लेफ्ट पैर को उठाएं, पंजे को कुर्सी पे रखें, पीछे की ओर जाएं, पैर को रिलीज करें, हाथों को पीछे लेकर जाएं, पूरा खिंचाव देते हुए आगे आए, टखनों को पकड़ें। थोड़ा जल्दी इसका अभ्यास करेंगे, सूर्य नमस्कार की स्पीड को बढ़ाएंगे, पूरा आगे की ओर आए और अब दाएं पैर को उठाएं, ऊपर की ओर लाएं, खिंचाव दें पीछे की ओर, गर्दन को लटकाएं, चेस्ट को ओपन करें, राइट पैर को रिलीज करें, हाथों को पीछे की ओर खिंचाव दें, आगे की ओर झुकें, लेफ्ट पैर को उठाएं, ऊपर की ओर लाएं, खिंचाव देते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं, लेफ्ट पैर को रिलीज करें, हाथों को पीछे लेकर जाएं और पूरा खिंचाव देते हुए आगे आए। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। आप चाहें तो आंखों को बंद कर सकते हैं और कुछ क्षण इसी स्थिति में यहीं पर रुक जाएं। पूरा आगे की ओर रिलीज होने दें अपने शरीर को। सभी लोग आगे की ओर आए। अभ्यास को ऐसे बीच बीच में ना रोकें अपने अकॉर्डिंग। और अब धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हाथों को ऊपर लाएं, ऊपर की ओर खिंचाव दें और नमस्कार में वापस लाएं। आज हमने पूरा 3 राउंड सूर्य नमस्कार किया। बस सूर्य नमस्कार में मैंने बीच बीच में जो हम बार बार नमस्कार आसन में आते हैं उस पार्ट को हटा दिया। ये था आपका चेयर सूर्य नमस्कार। आप इसकी प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी पूरी कमर को पीछे आगे की ओर खिंचाव देता है, आपके पेट में दबाव आता है, आपके घुटने की, पैरों की पूरी मूवमेंट, तो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब धीरे से सभी लोग चेयर से उठें, चेयर को साइड करें। अब हमें अभ्यास में चेयर की जरूरत नहीं है और सभी लोग अपने आसन पर पुनः वापस आए। अब जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वह घुटने के नीचे किसी कुशन को, किसी ब्लैंकेट को रख सकते हैं। जिन्हें तकलीफ नहीं है वह घुटनों पर आए, घुटनों के बीच कंधे बराबर दूरी बनाएं, पैर के पंजों के बीच कंधे बराबर दूरी और आगे की ओर झुक जाएं। आगे की ओर झुकते हुए अपने नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन, कंधों से लेकर पैर हाथों तक सीधी एक लाइन, इस तरीके से बने रहें। कमर को सीधा रखें और अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ अपने दाएं हाथ को आगे की ओर लाएं, राइट हाथ आगे की ओर, दृष्टि सामने की ओर और अब अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर सीधा उठाएं। लेफ्ट पैर का अंगूठा, लेफ्ट पैर की उंगलियां जमीन पर, पूरा खिंचाव दें। सभी लोग अभ्यास देखें, स्वयं से ना करें, अभ्यास को सुने साथ। अपनी पैर की उंगलियों को पूरा खिंचाव देते हुए पीछे की ओर रखें और अब यहां से हल्का हल्का अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। राइट हाथ को अंदर लाएं, लेफ्ट पैर को अंदर लाएं। अब अपने लेफ्ट हाथ को आगे की ओर उठाएं, दृष्टि सामने की ओर, राइट पैर को पीछे की ओर खिंचाव दें, राइट उंगलियों को जमीन पर रखें। पूरा अपने शरीर को पहले सीधा करें, स्टेबल करें
घुटनों को सीधा रखें। भारत सर, आप अभ्यास को गलत कर रहे हैं। आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो पीछे की ओर उतनी स्पेस दें, क्योंकि अगर आप घुटनों को मोड़ेंगे तो आपके घुटनों में दर्द हो। स्थिति में आए और अब यहां से हल्का हल्का राइट पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। हाथों को अंदर लाएं, पैरों को अंदर, हल्का हल्का हाथों को आगे की ओर सरकाएं, पैरों को पीछे की ओर सरकाएं और अपने मैट पर आ जाएं। पैरों में मैट बराबर दूरी 2 से 2.5 फीट का अंतर और पैरों को सामान्य रूप से पंजों को सीधा रखें। उंगलियों को इंटरलॉक करें, सामने की ओर रखें और उंगलियों को साइड में खोलते हुए अपनी ठुड्डी को, अपनी चिन को आगे की ओर लगाएं। अब श्वास भरते हुए पूरा अपनी ठुड्डी को, अपने चेस्ट को, गर्दन को उठाएं, ऊपर की ओर खिंचाव दें, पूरा ऊपर की ओर, हाथ सीधे ऊपर की ओर देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे नीचे, पुनः ऊपर, पूरा ऊपर की ओर, सामान्य श्वास। कमर को पूरा घुमाव आने दें, खिंचाव आने दें। हाथों को सीधा करें, कोहनियों पर बिल्कुल भी प्रेशर ना रखें, कोहनियों को एकदम सीधा कर लें और धीरे धीरे नीचे। एक बार और धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे। अब यहीं से अपनी दाईं ओर से घूमते हुए शवासन की स्थिति के लिए अपने मैट पर लेके, पैरों में कंधे बराबर, पैरों में मैट बराबर दूरी, 2 से 2.5 फीट का अंतर। हाथों को पुनः साइड में खोलिए, हथेलियां आसमान की तरफ। अपने दाएं पैर को दाईं तरफ, बाएं पैर को बाईं तरफ खुलने दें। आंखों को कोमलता से बंद कर दें। शवासन का अभ्यास जरूर करें और इस स्थिति में एकदम सामान्य रूप से बंद आंखों के साथ बने रहें, शरीर को शिथिल हो। आज आपने जितने भी अभ्यास किए उनको मन ही मन देख जाएं, महसूस कर जाएं उनके प्रभाव को। शरीर में कोई भी हलचल नहीं, अपने पूरे शरीर को ढीला होने दें, आराम आने दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति में यहाँ पर बने रहें। आपको आपके शरीर के किस अंग में क्या महसूस हो रहा है उसको आंतरिक रूप से देख जाने का प्रयास करें।
बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, श्वास प्रश्वास पर। बंद आंखों के साथ ही बने रहें, शवासन में आंखें ना खोलें। पूर्ण रूप से स्वयं को शिथिल होने दें और धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी नासिका की ओर लेकर जाएं। अपनी श्वास प्रश्वास को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। और अब अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं। अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र, अपने ऊर्जा के स्थान पर लगाएं। केंद्रित करने का प्रयास करें और अब लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर लें और ओमकार का जाप करें। ओम। शवासन में लेटे रहें, आपको उठने को नहीं बोला गया है, शवासन में लेट कर ही अभ्यास करें। जब आपको ध्यान या धारणा का कोई भी अभ्यास कराया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। शवासन में बने रहें, लंबी गहरी श्वास लें और ओंकार का जाप करें। लंबा गहरा जाप। पूरा पूर्ण रूप से उस जाप को करें। उस जाप से आने वाली स्पंदन को बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से महसूस करें। पुनः श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ओंकार का जाप। 5 से 6 राउंड इस प्रकार जाप को कर जाएं। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओंकार का जाप। जितना लंबा जाप आप कर सकते हैं कर जाएं। ओंकार के जाप से आने वाली स्पंदन को महसूस करें, शरीर के आंतरिक अंगों में, बाहरी रूप से। ओंकार से आने वाली शांति को महसूस करें अपने अंदर। धीरे से सभी लोग ओंकार के जाप को विराम दें। अपनी बाईं ओर करवट लें, आंखों को बंद ही रखें। बाएं हाथ को तकियानुमा बनाकर सिर के नीचे लाएं और कम से कम हलचल करते हुए आप जिस भी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी, कम से कम हलचल शरीर में। बस अपने अनुभव के साथ बने रहें, शांत मन के साथ बने रहें।
धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएं। स्वयं को मन ही मन धन्यवाद बोलें, अपने शरीर अपने मन को पूर्ण रूप से धन्यवाद बोलें। अपने प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और इसी के साथ एक श्वास लें। ओम। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। बिल्कुल भी तेजी नहीं, आराम से अभ्यास से बाहर आना है। पूरी गर्माहट को, ऊर्जा को हथेलियों के बीच आने दें। हथेलियों के बीच आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट होने दें। नेत्रों पर लगाएं। उस गर्माहट को नेत्रों पर महसूस करें। चेहरे पर मसाज करें, गर्दन पर, आगे एवं पीछे, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।